अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनीय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़्ज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज इस मुबारक इज्तिमा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल साल सवाब में मैं और आप अहले सुन्नत व जमात के इस मरकज़ जामे मस्जिद ज़करिया में हम हाजिर हैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर साहब क़िबला क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया जो इस मस्जिद शरीफ के इमाम व ख़तीब भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अल्लामा साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और जो नशर दीन और इशाअत दीन के काम जो आप सरअंजाम दे रहे हैं तदरीस की सूरत में खिताबत की सूरत में और इस मस्जिद की ख़ास तौर पर खिदमत की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको सेहत व कमाल अता फरमाए। आपके तलामिज़ा मुरीदीन मोतक़ीदीन मुहिब्बीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन वुसअत अता फरमाए और ऐसे मुखलिस उलमा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से अपने दीन की खिदमत के लिए ज़राए मुसख्खर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको तवील उम्र दे और एक अहले हक आपसे इस्तिफादा फैज़ करें और अल्लाह की रज़ा का हुसूल करें। इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया तमाम को मैं सलामी अकीदत पेश करता हूँ
और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद शरीफ के ओहदे पर फाइज जितने हजरात हैं, इस मुक़द्दस ओहदे पर फाइज इस मस्जिद शरीफ की खिदमत को अंजाम देने के लिए अल्लाह तमाम बुजुर्गों को, कमेटी और इंतज़ामिया को बेबहा बरकत अता फरमाए और दीन मतीन की खिदमत के जो वो कर रहे हैं इसके एवज़ में अल्लाह दुनिया व आखिरत की बरकत और अपनी औलाद की खुशियाँ और आखिरत में अपने महबूब की शफात अता फरमाए। और जितने अहबाब यहाँ शरीक है, दर्स हैं और जो लाइव हमें समाअत कर रहे हैं, अल्लाह तमाम की हाज़िरी कबूल करे, बीमारों को सेहत दे, परेशान हाल की परेशानियों को अपने महबूब पाक के मुक़द्दस जिक्र के सदक़े परेशानियों को दूर फरमाए, दिलो दिमाग का करार अता फरमाए, सब्र और शुक्र की नेमत जो हुस्न अखलाक और ईमान का सबसे बड़ा ज़ेवर है, अल्लाह हमारी जिंदगियों में उसका हिस्से वाफिर एक बड़ा हिस्सा अता फरमाए कि दीन पर इस्तिकामत के लिए सब्र हासिल हो और उसके जानिब से मिलने वाली नेमतें बिलखुसूस ईमान और दामन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात में शमूलियत और इसके अलावा अल्लाह ने जो बरक़ात अता फरमाई है, उन तमाम नेमतों की कदर और आशनाई और मारिफत के साथ रब्बे करीम के हुजूर उसके फ़राइज़, इबादात और उसके हुक्म और मर्जी के कामों को उसकी रिज़ा के लिए करके शुक्र बजा लाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जनाब कासिम अत्तारी रहमहुल्लाह का विसाल मुबारक हुआ, जो उलमा से मोहब्बत करने वाले सही अक़ीदा सुन्नी थे। आज उनके एसाले सवाब की बज़्म है। मैं उनके वालिदैन से और उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से दिल की गहराइयों से ताज़ियत करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह के इस घर के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब कासिम रहमहुल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके वालिदैन और घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बिलखुसूस उनके भाई जो हमारे बड़े मुहिब हैं, हमारे दिल का चैन है और हमारे बड़े मुखलिस साथी हैं, जनाब मोहम्मद यूनुस साहब कादरी रज़वी ज़ीदा शर्फ को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और मैं ख़ास तौर पर जनाब मोहम्मद यूनुस से, कादरी रज़वी से समीमी क़ल्ब पे ताज़ियत करता हूँ और उनका हुक्म था कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, तो फ़कीर यहाँ पर हाजिर है और ये मेरे लिए शर्फ़ की बात है कि इन बुज़ुर्ग उलमा से मेरी मुलाकात कुछ माजी की याद भी अल्लामा साहब ने दिलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जब तक हमारी आखिरी सांस है दीन पर अल्लाह इस्तिकामत दे और जब हमारी आखिरी हिचकी आए तो वो हुजूर से वफा पर हो और दीन पर अल्लाह हमें खात्मा अता फरमाए कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये तमहीद जिक्र करने के बाद, दुआया कलिमात जिक्र करने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बहुत बड़ी नेमत जिसका मुझे और आपको एतराफ़ करना चाहिए। मेरे बच्चे जो बैठे हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं ये बच्चे, जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कॉलेज के बैठे हैं, मदरसों के बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे और आपको मेरे भाई और बुजुर्गों बड़ी होशमंदी से चंद बातों को समझना होगा। और इस आरज़ी जिंदगी के अंदर जो मैं और आप आए हैं, न जाने इस जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए और हम आगे की तरफ बढ़ जाएं। और ये जिंदगी मिली इसलिए है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी मिली है अल्लाह को मानने और अल्लाह की मानने के लिए। अल्लाह को माना जाए और अल्लाह की मानी जाए, शैतान को न माना जाए और शैतान की ना मानी जाए, नफ्स को ना माना जाए और नफ्स की ना मानी जाए, बल्कि नफ्स हो, ख्वाहिश हो, सबको अल्लाह के हुक्म और मर्जी के ताबे करके जैसे उसने जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया है, इबादात के जो तरीके बताए हैं, सुबह शाम जो हम पर इबादात नमाज की सूरत में और साल में एक दफा रमजान शरीफ के पूरे महीने उसकी रिजा के लिए, रोजे के लिए अगर माल अता फरमाया तो एक निसाब पर पहुंचकर शरी तकाजे और निसाब से ज़कात अदा करने के लिए अल्लाह ने सेहत और माल अता फरमाया तो पूरी उम्र के अंदर एक दफा हज बैतुल्लाह उसी की रिजा के लिए अदा करने के लिए वालिदैन का अदब, उनका एहतराम,
बच्चों की तरबियत, अपने रस्म रिवाज, खुशी गम, पहनना उठना, खाना पीना, अंधेरा उजाला, तन्हाई, लोगों में उस सिस्टम को फॉलो करना, उन तमाम शराइत, उन तमाम हुक्म को तस्लीम करके उस पर अमल करना जिसको अल्लाह ने दिया है, और उसको बयान मेरे और आपके आका हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन ने अपनी शरीयत की सूरत में अता फरमाया। तो जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी मिली है अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत का माना सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद में बंदा नमाज पढ़े। इबादत का माना है मेरे दोस्तों, इसकी तो लंबी तफसील है, मैं एक मफहूम पेश करना चाहता हूं। इल्म अकीदे के अंदर अगर आप चले जाएं, क्योंकि देखिए मैं इसको इसलिए खोलना चाह रहा हूं, थोड़ी देर ही बात करेंगे। अब देखें कासिम में क्या कोई कमी थी, वो चला गया नहीं, जो आएगा वो जाएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज कासिम चले गए, अल्लाह आफियत फरमाए, हमारा भी अरसा मुकम्मल होगा, हम भी चले जाएंगे। ये वीडियो, ये तस्वीरें, बात की चीजें गवाह रह जाएंगी। जो बच जाएंगे वो कहेंगे हमने उनको मिला, उनसे मुलाकात की। हजरत सरकार फारूक आजम से किसी ने पूछा कि मुझे नसीहत करें, फरमा मौत से बड़ी भी कोई नसीहत है? मर जाने, तुझे मर जाना है, खत्म हो जाना है, तेरे मकानात इधर रह जाएंगे, तेरी जवानी रह जाएगी, तेरा माल रह जाएगा, तूने मुंतकिल हो जाना है। यहां दुनिया के अंदर अगर पंखा ना चले तो तू बेजार होता है, तो कब्र है घुटन की जगह, अलियाज़ुबिल्लाह। यहां कोई मच्छर काट दे तो तू बेबाक हो जाता है, तड़प कर रह जाता है। अल्लाह महफूज फरमाए तो कब्र है हशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़े और उससे ज्यादा जहरीले चीजों की जगह। यहां थोड़ा से हमें ताफुन हो जाए और घुटन हो जाए तो हम खुली फिजा में चले जाते हैं, तो कब्र तो है ही घुटन की जगह। तो वहां पर जो चीज दुनिया से ज्यादा राहत की बनेगी वो घुटन भी खत्म होगी और वो बदबू खुशबू में तब्दील होगी। बल्कि मुझे कहने दीजिए, ऐसे ऐश और इनाम मिलेंगे कि दुनिया में 1000 साल की भी जिंदगी मिलती तो उसकी एक गर्दे राह और हवा भी ना मिलती जो कब्र में मिलेगी। किसके लिए? जिसने अल्लाह रसूल से वफा की है। डिग्री उसको मिलती है जिसने किताबों की तैयारी की है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इम्तिहान गाह के अंदर वो शख्स पहुंचता है और उसके सामने सवालात रख दिए जाते हैं। अब वो अगर उस्ताद से कहे कि मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं किताब दूं, वो कहेंगे नहीं, आपको पूरी 1 साल का टाइम दिया था, आपने खेल कूद में और मजाक मस्ती में जाया कर दिया। और बच्चों को देखें उन्होंने अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल किया। और जिसने उन सवालात जो इम्तिहान के मिलेंगे उसके सही जवाबात मेरे बुजुर्गों लिख दिए तो उसके बाद डिग्री और इनाम और तरक्की है। तो ये जो दुनिया हमें मिली है ये तैयारी के लिए मिली है। और एग्जामिनेशन हॉल जो है जिसके हुजूर हमने हाजिर होना है वो कब्र का वो गड़ा है। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र जो है वो जन्नत का बाग भी है, जन्नत के बागों में से बाग है, रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना भी है और हुफ़रतुम मिन, फरमाया कि वो जहन्नम के गढ़ों में से भी गड़ा है। तो कब्र के अंदर क्या सवालात होंगे? मुझे और आपको ये तो नहीं पता कि दुनिया की हम तालीम हासिल कर रहे हैं, 12-12 मजमून पढ़ रहे हैं, पता नहीं एक मजमून से मुतल्लिक सवालात कितने आएंगे और क्या लिखा हुआ होगा। लेकिन कब्र में जो सवाल है वो आउट हो चुके हैं। 3 ही सवाल होंगे, तवज्जो है, 3 ही सवाल और वो पेपर आउट हो गया। रब्बे करीम ऐसा करीम है, उसने सवाल भी बता दिए हैं। और ये पूरी जिंदगी 50 साल, 60 साल, 80 साल, 20 साल पूरी जिंदगी उसकी तैयारी के लिए दी। और उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने ऐसे पाकीज़ा उलमा भी दे दिए, मशाइख औलिया भी दे दिए और जमकर उस मिशन पर रहने के लिए अपने महबूब को इतनी बरकत और समारात भी अता फरमाए हैं। महबूब की शानें भी अता फरमाई हैं। महबूब के सहाबा हैं, अहले बैत हैं, उलमा हैं, कुरान मजीद है। बंदा इस नूर के माहौल में रहे, अंधेरा कहां पर है। लेकिन जबकि वो इस माहौल में रहे तो 3 ही सवाल है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराकर कहा जाएगा कि तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। सवाल इंतहाई सिंपल है। आपके सामने मैं खड़ूं तो यहां पर खड़े होकर 10 बंदे कहेंगे जी मर रब्बो का, जी रब्बी अल्लाह, मेरा रब
बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? ये बहुत आसान सी बात है। ये बूढ़े से भी पूछा जाएगा, आलिम से भी, जाहिल से भी, सबसे भी पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है। ये आसान सा, इससे आसान क्या सवाल होगा? मुझे बताइए। कुछ सवाल भी ऐसा नहीं रखा है कि जिसको दिमाग पर बहुत जोर देना। सिंपल सा सवाल है, मर रब्बु का, रब कौन है तुम्हारा? कितना आसान, इससे आसान कोई जवाब होगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, इससे आसान कोई सवाल होगा? कोई आपसे पूछे आपका रब कौन है, तो दिमाग पर जोर देने की जरूरत पड़ती है, कोई किताबें उठाने की जरूरत पड़ती है कि मैं अपने दोस्त से, अम्मी से, अब्बू से पूछ कर आऊंगा? कितना आसान सवाल है। और यही कब्र में रखा गया है कि कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे उस मैयत को बिठाकर, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? दुनिया में किसी से पूछें, जी हाजी साहब, इमाम साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, शाह साहब, और एक आम मजदूर से, एक आम सब्जी बेचने वाले से, एक आम मजदूरी करने वाले से जिसने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, और एक वो जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे हैं कुरान और सुन्नत की, दोनों से अगर आप पूछें तो एक आम आदमी भी यहां पर मलीर से गुजरता हुआ उससे पूछे आपका रब कौन है, वो कहेंगे आपका दिमाग ठीक है, एक सवाल मुझसे कर रहे हो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब। वो दिमाग आपका सही है, वो इसलिए कहेगा कि आपको नहीं पता, ये इतनी आम बात, ये इतनी बदी बात, ये इतनी वाज़ेह बात, तो जो आप गौर कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर कोई मजमे में किसी से पूछे कि भाई आपका दीन क्या है, तो इससे आसान कोई सवाल हो? बोलिए ना, इससे कोई आसान सवाल हो? बंदा कह के इस्लाम, ठीक है। और हुजूर सैयद आलम का गुंबद शरीफ कोई दिखाया, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आपको दिखाए, या ना भी दिखाए, तो आपसे पूछे आपका नबी कौन है, आप गुलाम किसके हैं, तो आप फौरन अंगूठा चूम कर कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकीदत में कि मेरे आका का नाम मोहम्मद है, मिलकर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं। आगे अगर कोई डिटेल दुनिया में पूछे और बताइए उनके बारे में, आप कहेंगे वो खातमुन नबीयीन है। अल्लाह ने जमीन पर लोगों की हिदायत के लिए, उनको समझाने के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, जो अल्लाह ने नबियों को तरबियत के लिए, इल्म देने के लिए भेजा था, वो सिलसिला जमीन पर हजरत आदम से शुरू हुआ था। और हमारे नबी के बारे में तुम डिटेल मांग रहे हो तो सुनो, वो बनाए गए सबसे पहले थे, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे आखिर में भेजे गए, और अल्लाह ने उन पर नबूवत का डिपार्ट भी खत्म कर दिया, जमाना भी खत्म कर दिया, मनसब भी खत्म कर दिया, तो वो हमारे नबी हैं। वो कहेंगे थोड़ा और बताइए, फरमाइए उनका मज़ार मुक़द्दस जहां वो आराम फरमा रहे हैं वो मदीना मुनव्वरा में है। कहा थोड़ा और बता दीजिए, फरमाया उनकी शान ये है कि उन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। थोड़ा और बता दीजिए, उनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मोहतरम पर दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो ये मेरे नबी की शान है। और पूछा जाए जरा और बता दीजिए, फरमा हमारे नबी वो हैं जिनके गुलामों में अबू बकर का नाम आता है, उमर का नाम आता है, उस्मान व अली का नाम आता है, हसनैन का नाम आता है। उनके गुलाम और खादिमों को सहाबा कहा जाता है, उनके खानदान वालों को अहले बैत कहा जाता है। और बताइए, अरे भाई क्या बताएं, कलमे में उनका नाम है, अजान में उनका नाम है, नमाज में उनका नाम है। अरे भाई क्या क्या बताएं, जहां खुदा का नाम है वहां मुस्तफा। ये तो इतनी लंबी तफसील, लेकिन कब्र में इतनी लंबी लंबी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा कि आपका नबी कौन है, आपका रब कौन। दुनिया में तो बता दे। आप कहेंगे यार ये तो इतना आसान सवाल है, मैं मिलाद करता हूं, मिलाद में आता हूं, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुबारक माहौल में रहता हूं कि कुछ पढ़ा भी नहीं तो मुझे इतनी बात पता है। तो मौलाना साहब इतने आसान सवाल। मैंने कहा बेटा आसान सवाल है, लेकिन उस वक्त याद रह जाए ये कमाल। उस वक्त याद रह जाए। देखो अगर मुश्किल सवाल होते तो तू याद करता रहता। सवाल आसान दिया इसलिए है कि सवाल आसान है, लेकिन जो पूछा जा रहा है वो सबसे कीमती बात है। सवाल आसान है,
लेकिन जो पूछा जा रहा है वो असलुल उसूल है, वो सारा दीन है। और ये भी तेरे लिए आजमाइश है। सवाल आसान रखे और उस आसान सवाल में इंतहाई जरूरी बात पूछी गई और तुझे आजमाया गया कि कहीं तू इसे हल्का समझकर, दुनिया में गैर जरूरी समझकर समझे कि सिर्फ एक दफा दोहरा दिया और फिर मैं कहीं भी जाता रहूं, इसके खिलाफ हरकत करता रहूं। यह आजमाइश है। और समझदार और दाना कौन है? जिसने कहा बात तो बड़ी आसान है लेकिन जो पूछी जा रही है वो बहुत जरूरी है। इसमें मैं समझ गया कि आजमाइश है। भाई अब जागते रहियो, कभी भी उठाकर पूछा जा सकता है, लिहाजा मैं बैठूंगा वहां पर, रहूंगा वहां पर, दोस्त उनको बनाऊंगा, माहौल उनको बनाऊंगा, रहूंगा उनके साथ, प्यार उनके साथ करूंगा कि जहां रहकर, जिनसे मिलकर, बस्ता होकर ये बात हमें हमेशा याद रहे जो इन सवालों में की गई है। ऐसों के साथ कभी नहीं बैठूंगा जिनसे ये मुबारक बातें मैं भूल जाऊं। इसलिए सोहबत गैदरिंग बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। जितने अंबिया दुनिया में आए और उन्होंने 80 साल, 200 साल, 1000 साल उम्र पाई और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते पर चलाया, और जब उनका दुनिया से जाने का वक्त आया तो पता है उन्होंने अपनी 90 साल की जिंदगी, तवज्जो से सुनिएगा, 80 साल की जिंदगी, 200 साल की जिंदगी, 950 साल की जिंदगी, 1000 साल की जिंदगी जब मुकम्मल कर ली और जाने का वक्त आया तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा मैं देख रहा हूं कुछ लोग बड़े ताज्जुब में, अभी बिल्कुल सपाट चेहरा है उनका, आप हमारी जात में गुम हो रहे हैं, हम ऐसी गली के रूड़े कूड़े, हमें छोड़ें आप। जो बात की जा रही है वो कीमती है और चेहरों पर थोड़ी ताजगी लाइए कि आप, कुछ को मैं देख रहा हूं दिमाग मुअत्तल है, क्योंकि कुछ दोस्तों को मैं देख रहा हूं उनका दिमाग हाजिर नहीं है, वो किसी और चीज में गुम है, चाहे वो आवाज, शायद वो आवाज में गुम हो रहे हैं, शायद वो हम जैसे छोटे आदमी के को देखकर गुम हो रहे हैं, हम आपकी तरह आम लोग। बचत सिर्फ ये है कि इस बात को याद रखें, ऊपर इसलिए बैठाया है कि हुजूर की शान बयान की जा रही है, मोहब्बत से, समझ गए आप। अब चेहरे को ताजगी रखिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपका चेहरा अगर सपाट रहेगा, क्योंकि मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आपके चेहरे को देखकर समझ रहा हूं कि आपका दिमाग कहां जा रहा है, क्योंकि चेहरा जो है वो दिल और दिमाग का आईना होता है। तो आप अगर हाजिर रहेंगे तो जरूरी बातें करेंगे, वरना अगर आपका दिमाग हाजिर नहीं है तो सारा वक्त आपको जगाने में गुजर जाएगा। और ये इतनी कीमती महफिल इसीलिए तो दुनिया मिली है कि सुस्त और बुद्धू होकर नहीं घूमना है, दौलत और अपने ईमान की जो दौलत है उसकी हिफाजत के लिए चौकन्ना रहना है। जो तैयारी का वक्त है उसमें हम सो जाएं। सुनिए मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था मिशकात शरीफ की हदीस है कि अंबिया इकराम जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपनी जिंदगी में वो हजारों बातें सिखाते हैं, लेकिन जब रुखसत होते हैं तो अपनी जिंदगी की आखिरी बात जो करके जाते हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो आखिरी बात यह है कि अपनी उम्मत को सिखा कर जाते हैं बुरों की सोहबत इख्तियार न करना है, दोस्त बुरे नहीं रखना। बुरे दोस्त से मुराद कौन? जो तुझे खुदा को भुलाए, खुदा के हुक्म पर अमल करने को भुला दे, जो तुझे हुजूर के रास्ते को भुला दे। ऐसे जमाती को दोस्त ना बनाना जो हुजूर की अजमत तुझसे निकाल दे, ऐसे काले को दोस्त ना बनाना जो सहाबा की अजमत तेरे दिल से निकाल दे, समझ गए? ऐसे बदबख्त को दोस्त ना बनाना कि जो अहले बैत के कदर तेरे दिल से निकाल दे, उलमा मस्जिद का अदब निकाल दे। फरमा व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद ज़िक्र मअल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है मुखातब, ए सुनने वाले सुन, अगर तू ऐसे दोस्त के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ कंपनी करे, ऐसे लोगों के साथ गैदरिंग करे, और गैदरिंग का माना ये नहीं है सिर्फ कि आप ठिये पर किसके साथ बैठते हैं, चौराहे पर किसके साथ बैठते हैं, सफर किसके साथ कहते हैं, आप जो मोबाइल पर चैटिंग करते हैं ना, ये भी एक सोहबत और दोस्त। जिसकी वीडियो आप देखते हैं बड़ी चाहत के साथ, ये भी सोहबत और गैदरिंग के हुक्म में, जिनके साथ आप प्राइवेसी अपनी शेयर करते हैं, तन्हाई आप अपनी जिनके साथ गुजारते हैं, तवज्जो है किसकी वीडियो देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, ये तमाम सोहबत गैदरिंग माना समझ रहे हैं? मैं इधर उधर जा रहा हूं इसलिए माना समझ रहे हैं आप? सोहबत गैदरिंग
रख रखाव, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसा शख्स जिससे तुमने सोहबत इख्तियार की, या जिससे तुमने मोहब्बत की, या जिसको तुमने लीडर बनाया, जिसको तुमने यार बनाया, शाम को जिसके साथ तुम ठिये पर बैठ गए, चौराहे पर बैठ गए, चाय की दुकान पर बैठ गए, उसके साथ आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, फरमाया मुराद इस आयत की यह है कि ऐसा दोस्त जिसके साथ इन्वॉल्व होने में, ऐसा शख्स जिसके साथ कनेक्शन में तुझे अल्लाह की याद भुला दी जाए, उसकी सोहबत तुझे खुदा को भुला दे। उधर अजान हो रही है, लगा पड़ा है, उधर रब का हुक्म है, ये उसके खिलाफ लगा पड़ा है। तो अल्लाह फरमाता है हम अपने बंदे को गाफिल नहीं छोड़ते। उस वक्त हमारी तरफ से तेरे लिए समझ के एक लहर आती है और तेरे दिमाग से फौरन हमारी याद गुजर जाती है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए। तो फरमा फला तक़उद बाद ज़िक्रा, जब हम तुझे याद आ जाए ना उस वक्त फिर उधर ना बैठना। व इम्मा युनसियन्नका शैतान, अगर तुझे शैतान भुला दे और तू ऐसे लोगों के साथ बैठ जाए कि शैतान तुझे हमारे बारे में भुला दे, हमारे हक के बारे में भुला दे, जैसे नमाज है, माँ बाप की फरमाबरदारी है, और हराम बुरी चीज है, हलाल की तरफ आना है, लेकिन वो भुला दे और बंदा हराम की तरफ जा रहा है, याद ही नहीं। अल्लाह फरमाता हम तुझे, हमारी रहमत तुझे टच करेगी और तुझे बताएगी कि गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत जा रहा है। फरमाया कि जब तुझे हम याद आ जाए ना और तुझे पता चल जाए कि मैं हूं किसका और जा कहां रहा हूं, गुंबद से हुजूर मुझे देख रहे हैं तो मैं हूं किसका, जा क्या रहा हूं किसका, पी क्या रहा हूं किसका, हूं किसका, कमरे में अकेला क्या कर रहा हूं किसका, मोबाइल में क्या देख रहा हूं। फरमाइए लहर हमारी याद की और हमारे महबूब की याद की तरह जहन में आएगी, और जब ये आ जाए ना तो उस वक्त बिल्कुल हिम्मत करके खड़े हो जाना। फरमा फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन, फिर उस जालिमों के साथ, उन नाफरमानों के साथ, उन बेअदबों के साथ, उन गुस्ताखों के साथ, उन जालिमों के साथ, वो खुदा के बागियों के साथ, उन शैतानी हरकतों के साथ फिर रुकना नहीं, अल्लाह जैसे आए खड़ा हो जाना। फरमा एक दफा तू खड़ा हो, मंजिल तक पहुंचा हम तुझे देंगे। लिहाजा इस एक बात में हमने दर्जनों मजमून को समझ गए आप। तो लिहाजा आज ये अहद करें कि मैं और आप अपनी सोहबत दुरुस्त रखेंगे, ऐसे पाकीज़ा उलमा को हम अपना दोस्त बनाएंगे। हमारा वक्त इन आइम्मा के हुजरों में गुजरे, जुमे का जब दिन हो तो हम उस वक्त ना आए जब नमाज खत्म हो रही है, उस वक्त आए जब ऐसे मुबारक लोग मिंबर पर बैठकर हमें हमारा पता बताएं कि हम हैं किसके और जाना कहां पर है। सारा हफ्ता भगदड़ में रह गया, लेकिन आए जुमे के दिन उस वक्त जब इमाम साहब गुफ्तगू करते हैं सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा हाय मैं कहां था कहां गया। फिर बैठना, भागना नहीं, बैठना, सुन्नतें पूरी पढ़ना और फिर जुमे को सलातो सलाम पढ़कर जाना। ये चीज तुझे असर की नमाज में भी उभारेगी, मगरिब में भी उभारेगी। तो लिहाजा बकरी जब तक रेवड़ में रहती है, भेड़िया हमला नहीं करता, तो ये सवाल जब तक याद रहेगा जब तू अल्लाह वालों के ग्रोह में रहेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कब्र में भी मंजिल आसान कर। मैं एक बुजुर्ग का वाक़या आपको सुनाऊं, मेरे दोस्तों बुजुर्ग, मैं उनका नाम नहीं लेता वरना फिर एक तफसील हो जाएगी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह इब्राहीम की तफसीर के अंदर एक वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं कि एक बुजुर्ग जो है उनका इंतकाल हुआ। ये इमाम आज़म अबू हनीफा के हम असर हैं, ये बात के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े इमाम, उनके बड़े बड़े मुहद्दिस और आइम्मा उनके शागिर्द हैं। मेरे दोस्तों जब उनका इंतकाल हुआ तो कब्र में जब उनकी तदफीन हो गई, कुछ दिनों के बाद किसी नेक बंदे ने उनको ख्वाब में देखा, तो उनसे पूछा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके साथ क्या किया, मा फ़अल अल्लाह बिक, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया। तो इमाम कर्तबी लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि दरअसल फरिश्ते मेरे पास आए थे, जिस वक्त वो इंतकाल कर गए ना उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 100 साल के करीब, कितनी जी 100 साल।
अब वो कहते हैं कि और ये वाकया इतना कबूल याफ्ता था कि मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने दीन की बुनियादी आयात को समझाने के लिए इसको मुस्तदल बनाया है कि देखें ये नतीजा जाहिर हो गया। उन्होंने कहा कि फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा मर रब्बो का वमा दीनों का मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, आपका रब कौन है? तवज्जो है, आपका रब कौन है और आपका दीन क्या है और आप रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? तो फरमाया आपने क्या जवाब दिया? फरमाया फ़अख़ज़्तु बिलहियतिल बैदा, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी को पकड़ा और उनसे कहा ये सवाल तुम मुझसे करते हो, ये सवाल तुम मुझसे करते हो, ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? फरमाया कि अल्लमतुन नास समानीन सना, ये जवाबात तो मैंने लोगों को 80 साल तक सिखाए। ये अल्लाह के वलियों की बात है, यानी उनका हुलिया। तो फरिश्ते पीछे हट गए, फरिश्ते पीछे हट गए। जब वो जाने लगे तो वो खुद कहते हैं जिसके ख्वाब में आए हैं, मैंने उससे पूछा आप ही के जमाने का एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसके बारे में पूछा, कहा वो जिंदा है मर गया? तो फरिश्तों ने कहा मर गया। कहा उसके साथ क्या हुआ? वो मर गया, उसके साथ क्या हुआ? तो कहा अल्लाह ने उसको जलील कर दिया, अल्लाह ने उसको रुसवा कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। कहने लगे क्यों? फरमा उसके दिल में बुग़्ज़ अली का था, खुदा ने उसको बर्बाद कर दिया। इस रिवायत से यह भी पता चला यानी अल्लाह वालों का बुग़्ज़ लेकर अगर दुनिया से गया तो उसकी जुबान पर चाहे अपने वक्त का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी हो तो जवाब जारी नहीं होता। तो मुबारक हो अहले सुन्नत को कि जिसे अल्लाह ने मोमिन बनाया और अदब वालों की महफिल में रखा, जिसका नेक फाल खुदा की उम्मीद वासिर से यह कहा जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मरे तो वो जन्नत में ही जाएगा, इसलिए कि अकीदा भी सुतरा मिला है, महफिल भी मिलाद की मिली है, जिसमें दिल से जंग हो जाता है और बंदा बाअदब और मुअद्दब हो जाता है। मेरे दोस्तों ये दो बातें मैंने आपके सामने की है। बात को एक तर्ज में मुख्तसर अंदाज में पेश करूं। आपका दोस्त आपसे पूछे कि रात गए थे मौलाना साहब के पास जकरिया मस्जिद मलीर में, क्योंकि कुछ के चेहरे सादा हैं तो मैं बात थोड़ा दूसरी तरफ ला रहा हूं, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। समझाने के लिए आप अपनी अकल को खुद इस्तेमाल करके बात से बात समझने की कोशिश करें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी ज़बान उर्दू है तो हम बात को समझते भी हैं। ऐसा अजनबियत का मुजाहरा ना करें कि शायद उर्दू का भी कोई तर्जुमा किया जाए, नहीं, हम सब उर्दू बोलते हैं। तो जो ज़बान हमारी है तो हमें एक बात से क्या कहा जा रहा है वो खुद समझ में आ जाना चाहिए। बाहर निकलने के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताइए रात को आप एक महफिल में गए थे, मिलादुन नबी और एहसाल सवाब की महफिल में आप गए थे, जरा ये बताइए हमें तो देखो वो कासिम है रहीमहुल्लाह, अल्लाह बख्शे, वो दुनिया से चला गया, हमने भी जाना है, लेकिन ये तो मौलाना से पूछते हैं दुनिया से तो सब जाएंगे, हम आए क्यों हैं? दुनिया से तो सब जाएंगे, वो तो बात की बात है, पहले ये तो बताओ आए क्यों हैं? अगर ये सवाल भी किसी के जहन में आया ना, मैं खुदा की कसम उसका हाथ चूमने के लिए आ जाऊंगा कि वो बहुत समझदार है कि जिसको दुनिया में आने का ख्याल तो आया, जिसको ये ख्याल तो आया कि खुदा ने मुझे इतना हसीन क्यों बनाया, इतना खूबसूरत क्यों बनाया, और फिर बनाया भी अहले ईमान, ना मेरी कोई मेहनत ना दुआ। इस वक्त जमीन पर 8 अरब आदमी हैं, कितने? 8 अरब इंसान, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिलाकर जमीन पर 8 अरब इंसान है, और उसमें 1 अरब 80 करोड़ या 70 करोड़ मुसलमान हैं। तो मलीर वाले ने ऐसी क्या नेकी की थी, तवज्जो है, कि उसको तो ईमान मिल गया। अब आप रेशो देखिए, यानी अगर 8 अरब में से आप 1 अरब 70 करोड़ को निकाल दें तो इससे तो कई गुना ज्यादा वो हैं जो जिंदगी के मकसद को ही नहीं समझ रहे। कोई पत्थर के आगे झुक रहा है तो कोई किसके आगे झुक रहा है, तो किसके आगे झुक रहा है, जो खुदा का बुनियादी हक है वो छोड़ रहा है।
तो पहले मैं और आप अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझें कि खुदा ने कैसा फजल किया कि हम जैसे पुरजों को उठाकर महबूब के कदमों में लाकर गिरा दिया कि आंख खोली है तो महबूब का कलमा पड़ा और खुदा का कलमा पड़ा। इस नेमत का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते। गफलत के साथ जिंदगी गुजर जाती है कि बस ऐसी जानवरों की तरह। पहले इस बात को जाना चाहे कि हम पैदा क्यों हुए, तो देखें ये तो अल्लाह ने बिन मांगे ये नेमत दे दी कि अपने महबूब की मारिफत और अपनी तौहीद और वहदानियत और इस्लाम की ऐसे ऐसे घर में हमें पैदा किया कि जहां इस्लाम मौजूद था। तो ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन तो हो गया। अब आगे चीज क्या है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? फरमाया इसलिए कि वो हमारी इबादत करे। तो मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद क्या? अल्लाह की इबादत। वही फारसी का शेर था कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी मिली अल्लाह की इबादत के लिए। आप कहेंगे ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, इबादत जरा आसान करेंगे। मैंने कहा बस मैं मुनाजराना तर्ज में तो उसकी तारीफ नहीं करता, तसव्वुफ में इसकी तारीफ करता हूं। तवज्जो समझ करना। इबादत का माना है मान लेना, और माबूद वो है जिसकी मानी जाए। यानी हमारा दिल हो रहा है कि सो जाएं और कोई कह रहा है उठ, तो उसकी मर्जी के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना वो माबूद है। अब अगर अल्लाह के लिए ये किया तो ठीक, ये उसी का हक था, उसके लिए किया। लेकिन हमने अल्लाह के लिए कभी नहीं किया, दुनिया वालों के लिए किया। लीडर के कहने पर जान भी दे देते हैं, सारी रात जाग भी लेते हैं, लेकिन जिसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है उसके हुजूर 5 मिनट की नमाज के लिए नहीं आते। सारी रात नश्तर पार्क में भटक रहे होंगे, रात भर मलीर को ऊपर नीचे कर रहे होंगे, शोर शराबा कर रहे होंगे। चलो कोई सियासी पर्पस होगा, हुआ करे, हमें उससे इख्तलाफ नहीं, कोई मकसद होगा, हुआ करे। लेकिन जैसी फरमान बरदारी तो लीडर से कर रहा है, जितना इश्क कर रहा है कि घर का पैसा भी उधर लुटा रहा है, तबीयत खराब है फिर भी पहुंच रहा है। फरमाया इस इश्क का एक हिस्सा भी अगर रब के साथ करता तो कब्र में याद रह जाता कि मन रब्बु का मा दीनों का मा कुंत तक़ूलु फ़ीहा। तो हमने जो दिल रब से लगाना था वो रब से नहीं लगाया, दुनिया के फजूल लोगों से लगाया। तवज्जो है। तो लिहाजा यही इम्तिहान इबादत के अंदर है कि सबसे ज्यादा बड़ा दर्जा, तरजीह, खूबी, इश्क अल्लाह रसूल से करना है। जैसा शौक, जैसी मोहब्बत, जैसी कुर्बानी, उस तरफ जाना उनके लिए है। ऐसा दर्जा किसी को नहीं देना है। भाई बात ठीक है, ठीक है, लेकिन अब रब के उधर का टाइम है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। ताकि ये बात पता चले मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि हमें असलन मोहब्बत किसकी है। सूफिया कहते हैं कि माबूद उसको कहते हैं, रब उसको कहते हैं। ये तसव्वुराती बात कर रहा हूं, ये फिक्री और एहसासी बात कर रहा हूं जिसकी मानी जाए। यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा इन्होंने अपने बड़ों को खुदा बना लिया है, अरबाब मिन दुनिल्लाह। इन्होंने अपने बड़ों को, अपने लीडरों को खुदा के मुकाबले में खुदा बनाया। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत का क्या मतलब है। जब वो नाम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, जब वो अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में लीडरों को खुदा बना लिया। क्या मतलब? फरमा मतलब यह है कि सिर्फ अल्लाह कहना काफी नहीं है, माबूद और रब के लिए उसकी मानना और उसकी बात को अपने ऊपर रखना जरूरी है। तो जो हक अल्लाह का था वो उसको ना दिया, दुनियादार लीडरों की हर बात मानी, लेकिन ना मानी तो रब की ना मानी। तो फरमाया इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अपने लीडरों को रब बना दिया। दुनिया भी बर्बाद, कब्र भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। लेकिन जिसने ये बात की दुनिया में कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसने ये कहा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, वो कामयाब हो गया। एक हदीस पाक इस पर मजीद अर्ज करके ताकि किसी के जहन में कोई अंधेरा ना रह जाए, हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह ईमान कामिल क्या है। देखो अल्लाह ने हमारे अंदर 4 आदतें रखी हैं।
हमारे अंदर मोहब्बत अल्लाह ने रखी है, हमने कहीं से सीखे नहीं, हमारी तबीयत के अंदर ही है। गुस्सा भी अल्लाह ने रखा है हमारे अंदर, तवज्जो है, नफरत भी रखी है, डर भी रखा है, ये हमारे अंदर ही है। लेकिन ये बुरी चीज नहीं है। जहां मोहब्बत को इस्तेमाल करना है वहां मोहब्बत इस्तेमाल कर ली तो ये सबसे बड़ा हुस्न है। लेकिन जहां पर मोहब्बत इस्तेमाल नहीं करनी थी, गुस्सा इस्तेमाल करना था, वहां मोहब्बत इस्तेमाल कर ली तो ये गुनाह है। कोई खुदा के खिलाफ और दीन के खिलाफ बकबक कर रहा हो और इसे इस्लाह का बड़ा ख्याल हो, ये मोहब्बत की बात करे तो खुद इस्लाम से निकल जाएगा। क्योंकि मोहब्बत भी हुस्न अखलाक है, गुस्सा भी हुस्न अखलाक है। लेकिन जहां करना है वहीं अगर दोनों को हटा दिया तो यह बद अखलाकी है। लेकिन जिससे मोहब्बत करनी उससे मोहब्बत की और जिस पर गुस्सा करना है उस पर गुस्सा किया तो यह हुस्न अखलाक है। शैतान से प्यार नहीं होता, शैतान पर गुस्सा होता है। तो बताओ ये कितना बड़ा इबादत है और कितना बड़ा हुस्न है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर कहते हैं कि जिसमें 4 आदतें आ गई, सिंपल बातें कर रहे हैं शुरू से ही, जिसमें 4 आदतें आ गई वो कामिल मोमिन हो गया, दुनिया में ही जन्नती हो गया। और दुनिया फाल है कब्र की, दुनिया में ही जन्नती हो गया। तवज्जो आपकी, दुनिया में जन्नती। मैं आपके इस हवाले से जितने लोग समझ सकें समझे, लेकिन किसी और को समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एक वाबी कहने लगा, आपको पता है ये वलियों का उर्स आप करते हैं, आपको पता है ये ईमान से दुनिया से गए, उनकी शानें बयान करते हैं। मैंने कहा आप तो सऊदी अरब में थे और आपका बाप मलीर में मर गया था, तो आप जब पहुंचे तो जनाजा तो हो चुका था, कब्र पर आप फातिहा पढ़ रहे थे, तो आपको पता था कि आप बाप का बाप हिंदू में होकर मरा, ये मुसलमान ही था, मर गया। मादरत के साथ समझाने की, उसने कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा आखिरी टाइम पर तो तू मौजूद नहीं था, ठीक है, कफील के धक्के खा रहा था, लेकिन जब तू आया यहां पर तो बाप को गाड़ भी दिया था, दफन भी कर दिया था तेरे बाप को। और जब तेरे बाप को दफन कर दिया तो तू बाप की कब्र पर खड़े को दुआ कर रहा है, तो तेरे पास क्या दलील है कि तेरा बाप मुसलमान मरा है काफिर मरा है? कह रहा मौलाना क्या बात कर रहे हो, वो मेरा बाप है। मैंने कहा ये उम्मत के औलिया। तवज्जो है। कह लगे मेरे बाप का नाम मुसलमानों के नाम पर था, मेरा दादा मुसलमान था, मेरी दादी मुसलमान थी, मेरा बाप नमाज पढ़ता था। ये अलामात जो हैं इस बात की दलील है कि वो दुनिया से मोमिन गया। मैंने कहा जिसको देखकर लाखों ने कलमा पढ़ा हो और जिससे देखकर लाखों गुनाहगार हिदायत की तरफ आ गए हो, तो उसकी कब्र शरीफ पर उसकी वाहवाह ना करें तो किसकी कब्र पर? ये मैंने ज़िम्नन एक बात आपके सामने की है, बाज धतूरों को याद लगे। हर साहबी जन्नती कैसे हो सकता है? ये भी सवाल उसी नौयत का है, ये भी सवाल उसी नौयत का है। जैसा वाबी औलिया पर शक करता था तो काले के दलाल इस पर शक करते हैं कि हर साहबी जन्नती कैसे हो सकता है, हर साहबी जन्नती कैसे हो सकता है। उसके खात्मे का जब तक पता ना हो तो मैंने कहा ये उसी तरह बदबूदार सवाल है। मैंने कहा हर साहबी जन्नती इसलिए हो सकता है कि कुरान कहता उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, यही अगर दुनिया में कोई हक्कानियत है, ईमान की निशानी, तो हकीकी मुसलमान अगर कोई है तो रसूलुल्लाह के सहाबा है। ये दलील मौजूद है। जिस तरह तेरे अब्बा की दाढ़ी को देखकर या उसकी एक वक्त की नमाज को देखकर तू उसको जन्नती मान रहा है, तो मैंने कहा उसको तू अपने मुशाहिदे से जन्नती मान रहा है। और जिसको खुदा का कलाम कहे उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, कि वो सारे पक्के मोमिन थे, तो दलील क्या हुई? वो सारे जन्नती थे। ये तो मैंने आपका वास्ता लेकर कुछ को नहीं समझ में, जहां पहुंचानी थी वहां मैंने पहुंचा दी। अब आइए बात के इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। 4 बातें हैं मेरे दोस्तों। कितनी? 4 बातें। क्योंकि कुछ बातें आपकी की है तो कुछ मैं अपनी भी दिल की कर गया। तो 4 चीजें हैं ऐसी। कितनी बोलिए? सब मिलकर बोलिए कितनी? 4 चीजें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों ऐसी हैं, हुजूर ने फरमाया जिसने इस पर अमल किया वो कामिल मोमिन हो गया, और जो मोमिन है वो जन्नती है। क्या चीज? अब जरा दिमाग में एक एक को गिनना शुरू कर लो। मन अहब्बा लिल्लाह,
जो मोहब्बत करे किसी से तो उस मोहब्बत की वजह अल्लाह की जात। मसलन एक चीज रखी हुई है, उसे नहीं समझ में आ रही, लेकिन रब उसको पसंद करता है, तो उसने अपनी समझ को पीछे फेंका और कहा मैं इसको पसंद करूंगा। कहा इसकी पसंद की वजह आपका दिमाग है? कहा मेरा दिमाग नहीं, मेरे रब की जात है। मेरे रब को पसंद है इसलिए मुझे पसंद है। बोलो सुभान। समझ गया? मन अहब्बा लिल्लाह, कोई किसी चीज को, किसी शख्स को, किसी जात को पसंद करे अल्लाह की। मस्जिदों से मोहब्बत क्यों? अल्लाह कि ये अल्लाह का घर है। हुजूर से मोहब्बत क्यों है? ये अल्लाह के हबीब हैं। औलिया से मोहब्बत क्यों है? ये अल्लाह के दोस्त हैं। मज़ारों से मोहब्बत क्यों है? ये अल्लाह वालों की कब्रें हैं। तो मोहब्बत की वजह ये नहीं कि गौसे आजम कोई हमारे दादा नाना ताया हैं। फिर इतनी मोहब्बत क्यों है? फरमाया इसलिए मोहब्बत है कि उनको मोहब्बत अल्लाह से और अल्लाह को उनसे, और हम फकीरों को हर उससे मोहब्बत है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। फरमान अहब्बा लिल्लाह। पहली चीज मेरे भाइयों, पूरे नजरियाती बनो। लोग कहते हैं मैं अपनी जमात का बड़ा नजरियाती हूं। मैंने कहा पहले खुदा का बना, ये जमातें इधर ही धरे रह जाती हैं। फरमा मन अहब्बा लिल्लाह, जो मोहब्बत करे अल्लाह की। मोहब्बत करे क्या मतलब? मोहब्बत की वजह अल्लाह की जात हो। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह, उसको गुस्सा आए तो अल्लाह के लिए आए। सर देखें जो साहबा के बेअदब है, वो हमारे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे। अब वो जात के लिए कर रहे हैं, लेकिन गुस्ताखी उसकी की है जो अल्लाह वाले हैं, तो उस वक्त बंदा थूके उनके। अगर जात को देखे तो हमें वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा अल्लाह के लिए वो उसके खिलाफ है जिससे अल्लाह प्यार करता है। तो चाहे तू हमारे नारे भी लगा तो हम तुझे नजर उठाकर नहीं देखेंगे। तू हमें बुरा भी बोल, लेकिन तू मोहब्बत उससे कर जिससे अल्लाह करता है, तो हम ये नहीं देखेंगे तू हमारे लिए दांत चबा रहा है, हम तेरी तरफ आकर तेरे हाथ को चूमेंगे। लेकिन तू हमारी वाह वाह करे और तू गुस्सा उस पर करे और गुस्ताखी उसकी करे जिससे अल्लाह प्यार करता है, तो हम अपने नारों को नहीं देखेंगे, अपने दिल को तेरे लिए सख्त करेंगे, क्योंकि गुस्सा भी अल्लाह के लिए है और मोहब्बत भी अल्लाह। समझ गए मेरी बात? तीसरी बात हुजूर फरमाते मन आता लिल्लाह, जो किसी को दे तो अल्लाह के लिए दे, कि अल्लाह को हाथ देना पसंद है, अल्लाह को वो जगह पसंद है, अल्लाह को वो लोग पसंद है। वह मना लिल्लाह, और खुद को रोके उस नफे से, उन चीजों से, और उसकी वजह क्या? जात का फायदा है, लेकिन रब नाराज हो जाएगा। जात का फायदा है लेकिन रब नाराज हो जाएगा, तो वो दे भी अल्लाह के लिए, रोके भी अल्लाह के लिए, और मोहब्बत भी करे अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी करे अल्लाह के लिए। तो चारों चीजों में जब उसकी वजह अल्लाह की जात हो गई, यही इबादत है। वो दुनिया में भी जन्नती है, कब्र में भी जन्नती है। आखिरी बात यहां पर मैं अर्ज करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है, अल्लाह इसको ईमान पर गुजारे। मेरे दोस्तों, एक दफा बंदा हुजूर से वफा और अल्लाह से वफा से दुनिया से जाए, तो कुरान कहता है पता है उससे क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है उसको वो जन्नत देंगे कि आंखों ने कभी ऐसा नजारा देखा ही नहीं है। जन्नत की एग्जाम्पल ही नहीं दी जा सकती। बिलफर्ज में एक बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कोई बुरा ना माने। एक नाबीना को आप बताएं कि सूरज कितना रोशन है, कैसे समझाएं? वो देख ही नहीं सकते। एक नाबीना को आप बताएं कि जिस जगह आप बैठे इतना खूबसूरत बाग है कि यहां पर गुलाब है, यहां चमेली है, क्या पहाड़ी सिलसिले, दरिया बह रही है, वो सिर्फ सुनेगा लेकिन देख पाएगा नहीं। तो इसी तरह जन्नत की ऐसी नेमतें हैं, रब फरमाता है ना किसी कान ने ऐसी बात कभी सुनी होगी, ना आंख ने देखी होगी, लेकिन जब हमारे दीन पर उसका खात्मा होगा, वो कहेगा हाय भाड़ में जाए दुनिया जहां मैं मरा पड़ा था, हाय जिस रब के लिए आया हूं, क्या इनामात मेरे रब ने मुझे अता फरमाए, हमेशा जिंदगी को रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका घर में लेटे हुए हैं,
सादा, बज़ाहिर बता रहा हूं, सादा चटाई की, खजूर की मोटी मोटी नोकीली शाखों से बनी हुई वो चटाइयां है, वो सरकारी करीम बगैर चादर डाले उस पर लेटे। हजरत उमर ने अंदर आने की इजाजत मांगी, सरकार हजरत उमर ने आने की इजाजत मांगी। सैयदना उमर जब अंदर आए तो सरकारी करीम अलैहिस्सलाम उठकर बैठे, तो बिला तशबीह हमारा घटिया बदन इस लायक नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि सरकार के बदन मुबारका में वो शाखें पेवस्त थी। हजरत उमर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, कहने लगे हुजूर ये दुनिया के बादशाह मलमल के और कीमती बिस्तरों पर सोते हैं, और आप मुरादी माना रिवायत बिल माना आप अल्लाह के महबूब हैं, और ये तो सरकार ने तसल्ली फरमाई, फरमा उमर ऐश और जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ये भी देख लेंगे और तू भी देख ले। ऐश की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। काफिर के लिए दुनिया, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और आखिरत जो है, जो हमेशा की जिंदगी, वो मोमिन के लिए जन्नत है और काफिर के लिए कैद खाना है। कैद खाने से मुराद क्या? अल्लाह बचाए, जेल में बंदा ना अपनी मर्जी से खा सकता है, ना बैठ सकता है, उठ सकता है। दुनिया कैद खाना मोमिन के लिए क्यों है? जहां रब कहेगा वहीं देखेगा, जब रब कहेगा वही करेगा। तो ये कैद में बंदा जिंदगी गुजारता है, लेकिन कितने साल? चंद साल। और काफिर जो मुंह में आ रहा है खा रहा है, जा रहा है जो कर रहा है, लेकिन जैसी दुनिया खत्म हो गई, 80 साल की उम्र, 50 साल में बंदा मर गया, उसके बाद तो फिर मौत ही नहीं है। तवज्जो है? इस मरने के बाद जो खुदा हयात देगा, उसके बाद मौत नहीं है। आज आप कब्रिस्तानों में जाते हैं, जब कयामत आएगी, जब कब्रें खुलेंगी, वो भाई कोई 2024 में इंतकाल कर रहा है, आप तख्ता पढ़ते हैं तो कोई 1990 में गया हुआ है, तो कितने साल हो गए? कोई 1980 में गया, आप काउंट करते यार 40 साल हो गए, इसको मरे हुए 50 साल हो गए। कुछ कब्रें ऐसी जो खत्म हो, कुछ पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, तो लाखों साल से लोग कब्रों में। और जब उठेंगे, जब कयामत आएगी, तवज्जो है आपकी, जब कयामत आएगी, जो कयामत के जितना करीब होगा उसका अरसा करीब, वो आएगी और फिर बंदा उठेगा। अब आप देखिए, जिसने दुनिया की जिंदगी 50 साल, 40 साल, 20 साल जितनी भी है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दी, रूह निकलने के साथ जन्नत का पीरियड शुरू हो गया। अब चाहे करोड़ों साल कब्र में हो, उसके मजे ही मजे हैं। वहां से उठने के बाद जब असल मंजिल की तरफ जाएगा, वो तो सबसे बड़े मजे होंगे। आपके मलीर में कारोबारी आदमी आ जाए और हो भी ईमानदार आदमी, नेक आदमी, वो कहे भाई 10 रुपए लगाओ और साल के बाद 10 करोड़ ले लो, उसका कारोबार भी इतना बड़ा हो, बात भी ठीक हो और हकीकत भी फ्रॉड ना हो, तो वो कितना अकल से पैदल होगा जो 10 रुपए ना लगाए। बात समझ रहे हैं आप? कुछ धंधे की बात से समझाओ। मलीर में एक बंदा आया, उसका माल बहुत है, बड़ा कारोबार है, बात भी सच्ची है, वो कहे 10 रुपए दे दो। कितने? 10 रुपए दे दो और साल के बाद 10 करोड़ ले लो। और ऐसा वो करके भी देता है, बात मशहूर है, बात बिल्कुल ठीक है। कोई कहे भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो कितना कम अकल होगा वो, और वो कितना समझदार और सियाना होगा। वो कहेगा भाई अभी ले लो, सौदा कर ले। ये रब की कुदरत कह रही है, ये उम्र मुझे दे दे और हमेशा के जो मजे आ रहे हैं हमसे ले ले। जैसे बुजुर्गों ने कहा कि दुनिया में तू वो मान जो रब कहता है, और यहां से जाने के बाद जो तू कहेगा रब वो मानेगा। यही आजमाइश और इम्तिहान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लिहाजा हमारे लिए एक सबसे बड़ी नेमतों में ईमान के बाद जो नेमत है वो हुजूर की गुलामी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आना ही बंदे के बख्शे बख्शाए जाने की दलील है। जो इकराम, जो प्रोटोकॉल, जो डिस्काउंट, जो तरक्की अल्लाह हुजूर के सदके हुजूर की उम्मत को देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी को नसीब नहीं हुई। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं जन्नत में सबसे पहले कदम मैं रखूंगा, मेरे कदम रखने से पहले कोई नबी कदम नहीं रखेगा, और जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत जाएगी, मेरी उम्मत के जाने से पहले किसी नबी की उम्मत नहीं जाएगी।
तो मलिर वाले तूने और मैंने क्या किया है? तो किसी सियाने ने कहा कारकुन और कारिंदे बंदों को नहीं देखा जाता, लीडर के जोर को देखा जाता है। लीडर जोर वाला हो तो कारकुन की इज्जत खुद बढ़ जाती है। तो गंदे निकम्मे कमी, महंगे थे कौड़ी के तीर, हम तो मुंह लगाने के लायक नहीं है, लेकिन जिब्रील अर्श पर जो दुआएं कर रहा है, ये मेरा और तेरा कमाल नहीं, ये हुजूर की निस्बत में आ गए, ये इसका कमाल। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर को अल्लाह ने मेराज में एक तोहफा दिया है। हजरत मूसा कोहे तूर पर बार बार जाकर दुआ करते रहे, लेकिन अपने फरमान नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत का हक है। और वो क्या है? मेराज की रात जब हुजूर लौटे तो रब ने एक तोहफा दिया, महबूब ये खास तेरी उम्मत के लिए है, क्योंकि उनकी उम्रें कम होंगी, उनकी उम्र कम होगी, ड्यूरेशन कम होगा। तो जब उम्र ज्यादा होगी तो नेकियां भी ज्यादा होंगी। जिसको जितनी उम्र मिलेगी उतनी इबादत करेगा तो अजर भी बढ़ेगा। एक बंदा 2 घंटा ड्यूटी करता है और एक बंदा 8 घंटा करता है, तो 8 घंटे वाले को सवाब गोया के माल ज्यादा मिलेगा, तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। पहली उम्मतें हजारों साल की उम्र पाती थी, ये उम्र छोटी सी पाती है। तो रब्बे करीम ने फरमाया हबीब इनकी उम्र तो नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन अजर को बढ़ा दूंगा। अगर ये एक दफा नेकी करेंगे तो एक नेकी सारी नबियों की उम्मत को, एक नेकी का रिवार्ड और अजर एक है, तेरी उम्मत के लिए 10 है, 10 से 700 है, 700 से लाखों से भी ज्यादा है। फरमाया ये इनाम कसरत अजर के लिए हमने तेरी उम्मत के लिए खास कर। ये इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे जैसे और आप जैसे छोटे आदमी और कमजोर लोग नहीं समझ पा रहे। ये बार बार कोहतूर पर जाकर हजरत मूसा रब से कहते थे ये शान मेरी उम्मत को दे दे। रब कहता ना 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 ना, ये शान मैं दूंगा, और दे दिया मैंने किसको? वो जो मेरा महबूब आ रहा है ना, उसकी उम्मत को मैंने ये शान दे दी है। तो हुजूर की उम्मत में आना ही बख्शाया हो जाना। शर्त यह है कि मरते वक्त हुजूर से वफा बाकी रहे। एक आखिरी हदीस पेश करके इजाजत चाहता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़ी उम्मतों का जिक्र किया। और उम्मत आप पता है किसको कहते हैं? जमात को, गुरोह को, जिसके सामने नबी आए। हजरत मूसा जिनके सामने आए तो उन लोगों के नबी हजरत मूसा थे, और मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे मुखातब थे, जिनके सामने थे, वो सारे इंसान जो थे वो आपकी उम्मत थे, गुरोह थे, कौम थे। उसकी 2 किस्में हैं, जो ईमान लाए वो उम्मत इजाबत हो गए, जो अल-अयाज़ु बिल्लाह इतने अजीम हस्ती को देखकर, हक़ाइक़ को देखकर ईमान न लाए, वो भी उम्मत है, लेकिन वो उम्मत दावत है। उनको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में उसको हिस्सा है जो नबी के होते हुए नबी की हक्कानियत को कबूल करे। ओ भाई मैंने जन्नत को नहीं देखा, अबे जन्नत को क्या देखना, जब ये फरमा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कबूल कर, यही ईमान बिल गैब है। जन्नत को तो नहीं देखा, इनके कहने पर माना। ईमान कहते ही उसको है कि सब चीजें छुपा कर रखी है, महबूब को आगे किया है। अब सौदा ये बेचेगा, बात ये करेगा, इसके कहने पर मान लेने का नाम ही ईमान है, क्योंकि ईमान होता ही इश्क है। वो देखे बगैर महबूब की वजह से तस्लीम कर लिया जाता है, क्योंकि महबूब सच्चे हैं, सादिकुल मसदूक है। हुजूर ने 3 उम्मतों का जिक्र किया। तवज्जो है, हमें बड़ा दुख होता है अल्लामा साहब, जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो कोई हाथ चूम रहा होता है, हम लायक नहीं, लेकिन उस वक्त दुख ये होता है जहां जज्बा दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाना। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो अभी बिल्कुल देखें आधी कौम सो रही है, अभी निकलेंगे तो कहा हम आम से लोग हैं, क्या है हमने कमा, हम आपके काम लोग हैं। जो कीमती चीज है जज्बा दिखाना है, वो ये अहादीस है जो सुनाई जा रही है। बोले सुना, मैं यूं ही चला जाऊंगा, कोई मुसाफा ना करें, आपकी ज़ियारत हो गई है काफी है, लेकिन वो जो आप जज्बा दिखाकर हमें अपनी नजरों में शर्मिंदा करेंगे ना, ये ना करें। जज्बा दिखाना है तो इस सच्चाई पर दिखाइए जो मैं और आप सुन रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमत पर जज्बा दिखाइए, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के फरमान पर अपना जज्बा दिखाइए, बोलो सुभान अल्लाह। बातें समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हम तो आम लोग,
बस अल्लाह हमें ईमान पर रखे और हुजूर के नाम पर मारे, अल्लाह की तौहीद पर हमारा खात्मा हो, फिर मजे ही मजे हैं। वरना तो हम इस वक्त आजमाइश से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी में उजब आ गया, खुदा न खास्ता, तो अपनी इज्जत के चक्कर के अंदर ईमान से गया, कोई तकब्बुर में गया। अल-याज़ु बिल्लाह। बंदे को अपनी हकीकत याद रखनी चाहिए कि हमारी क्या औकात और हैसियत है, और हमारी हैसियत क्या है। जो भी हैसियत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो हुजूर का सदका है। हम तो बिल्कुल बेढंगे गवार किस्म के लोग हैं। हमें क्या हैसियत और क्या जिक्र और फिक्र कि जो रब करम फरमाता है ये महबूब के करम से फरमाता है। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए, हुजूर ने 3 उम्मत का जिक्र किया। बिलखुसूस जो नौजवान है, जो मोटरसाइकिल लेकर दुनिया के फराडी लीडरों के पीछे फिरते हैं, कि तुम्हारी जवानियां अमानत है रसूलुल्लाह की, इसको हुजूर के मिशन पर लगाओ। ये दाढ़ियों पर ब्लेड मारकर जिन शैतानों की नकल कर रहे हो, कब्र के अंदर चेहरे देखे जाएंगे। अगर कब्र का फरिश्ते कब्र का पर्दा हटाएं और आगे मुंह ऐसा हो कि हिंदू मुसलमान ही ना पता चले। मैं डांट नहीं रहा हूं, आपके कदमों पर हाथ लगाकर बड़ी माफी से बात कर रहा हूं। और फरिश्ते कफन हटाएं और चेहरे पर हुजूर की दाढ़ी हो, हाँ, वो बोलेंगे क्या पूछे यार, ये तो अदाएं लेकर आया है, ये दाग कब्र में लेकर गया है। बोलो सुभान। मैंने शरह सदूर के अंदर ये हवाला पढ़ा है कि एक बंदे को जब कब्र में रखा तो उनको भी ख्वाब में किसी ने देखा। तो उन्हें पूछा फरिश्तों ने क्या कहा? कहा जब फरिश्ते आए तो इतने जलाली थे कि मैं डर गया। तो मैंने उनसे कहा यार अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ, कुछ रहम करो। तो कहते हैं फरिश्ते पीछे हटने लगे। और एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा ये तो बड़े अजीम लोगों का नाम ले रहा है, इससे और क्या पूछे हम। मैंने मौला अली की मोहब्बत की भी बात की आपसे, और शेखैन अबू बकर उमर की भी बात की। और ये लिखने वाले वो लोग हैं जो अपने असर के उलमा हैं। सनद बताइए मौलाना। मैंने कहा सनद तू रहते रहे, जो हकीकत है उस पर मैं ईमान ले आया। कहा इसके रावी, मैंने कहा रावी घर ले जा इसको, रावी अपने पास रख। हमारा यकीन है कि कूनू मा सादिकीन, रब ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सच्चों के साथ होने से यही तो मिलता है, अगर नहीं मिलता तो खुदा भेजता क्यों है। बख्शेगा खुदा और बख्शवाएगी और उसकी रहमत को खींचेगी अपनी तरफ। ये बुजुर्गों की सोहबत, उनकी मोहब्बत, उनका ताल्लुक। इसलिए ही तो कादरी हूं, चिश्ती हूं, नक्शबंदी हूं, मुजद्दिदी हूं, सहरवर्दी। बोलो ना सुभान। हुजूर ने 3 उम्मतों का जिक्र किया। बोलो कितने जी? 3 उम्मतों का। कितने जी? 3 उम्मत, यहूदी और नसारा और अपनी उम्मत का। सरकार फरमाते हैं, इसको मैं तकरीरी अंदाज में जो हदीस का मतन है उसकी पाबंदी से हटकर जो उस पर तकरीर करनी है वो मैं कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जैसे एक ठेकेदार हो, ठेके पर बंदा काम लेता है ना भाई, कि भाई आप आ जाओ, 8 घंटा ड्यूटी करना, तुमने 6 घंटा करना, तुमने 2 घंटा करना है। तो जो 2 घंटे वाला है उसको 2 घंटे की दिहाड़ी मिलेगी। ऐसे ही भाई हो, जवाब दो। जो 6 घंटा काम करेगा उसको 6 घंटे की दिहाड़ी मिलेगी, और जिसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा 8 घंटा, उसको काम एक जैसा है। भाई काम एक जैसा है तो फिर जो ज्यादा टाइम लगाएगा, मसलन शटरिंग बांधनी है, जिसने 2 घंटे किया उसको 200 रुपए मिलेंगे, जिसने 6 घंटे किया उसको 600 मिलेंगे, जिसने 8 घंटे किया उसको 800 मिलेंगे। अगला बोले उसको 800 क्यों? भाई काम तो एक ही था ना, टाइम उसने ज्यादा दिया, काम कोई अलग अलग तो नहीं है। समझ गए इस बात को? अब हुजूर कहते हैं किसी काम कराने वाले ने एक कौम से काम कराया, बुखारी शरीफ, और हुजूर ने उसको मिसाल दीन, ये जो दिन है ना उसके टाइम से दी है। फरमाया एक को काम कराया जोहर तक, फजर से लेकर जोहर तक, ये लंबा ड्यूरेशन गुजरा, और उसको दिया 1 क़िरात, 1 दिरहम। दूसरे से काम कराया जोहर से लेकर असर तक। अब बताओ जोहर से असर का टाइम ज्यादा है या फजर से जोहर का टाइम ज्यादा है? ठीक है, उसको लंबा काम करवाया मुफ्ती साहब, लंबा काम कराया फजर से जोहर तक, और मजदूरी कितनी दी? 1 क़िरात, समझे? और एक को कराया जोहर से असर तक, मजदूरी कितनी दी? 1। और एक को कराया असर से मगरिब तक, मजदूरी दी 2। मजदूरी दी 2। हुजूर फरमाते हैं जिसको फजर से लेकर जोहर तक काम कराया वो यहूद थे,
सख्ती बहुत थी, अरसा बहुत था, मुशक्कत बहुत थी, अजर एक है। फरमा उससे कम सख्ती नसारा पर थी लेकिन ड्यूरेशन ज्यादा था। असर से जोहर से असर तक का मिला अजर एक, और फरमाया असर से लेकर मगरिब दौरानिया थोड़ा था, मजदूरी भी कम थी, वो मेरी उम्मत है और अजर मिले दो। इससे इमाम आजम का मसला हल हो जाता, क्योंकि हमारे नजदीक जो है अहनाफ के नजदीक मेरे दोस्तों बुजुर्गों असर दो में सिर्फ होती है और जोहर से असर का टाइम लंबा होता है। अब जो जोहर से असर का टाइम को लंबा कहे और असर और मगरिब के टाइम को छोटा कहे, ये दुरुस्त है इस हदीस से। और जो ये कहे कि जोहर से असर का टाइम छोटा है और असर से मगरिब का ड्यूरेशन बड़ा है, तो यहां से हदीस को कैसे नापेंगे आप? क्योंकि हुजूर ने अपनी उम्मत को असर से मगरिब में रखा है जिसका ड्यूरेशन कम है और अजर दुगना है। तो मैंने और आपने कौन सा तीर मारा था? जो ये मिल रहा है ये सब हुजूर की निस्बतों का कमाल है, सरकार की निस्बत का कमाल। तो मिलादुन नबी भी हो गया ऐसा सवाब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जनाब कासिम की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब जो दुनिया से रुख़्सत हुए, तमाम उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वो खुश नसीब है जो ईमान के साथ गए कि आज यहाँ उलमा मस्जिद में उनका जिक्र कर रहे हैं। और क्या अल्लाह ये हमें भी अता फरमाए। जो जिंदगी गुजरे वो इसी मस्जिद के छत के साए में गुजरे, औलिया के गुंबद के साए में गुजरे, साहबा अहले बैत औलिया के झंडे के साए में गुजरे, खत्म नबूवत, अकीदा तौहीद और नमूस रिसालत के साए में गुजरे। साए से मुराद उसी फिक्र में गुजरे। और जब हमारा आखिरी वक्त हो हम जाएं तो फिर पीछे लोग कहें कि यार आओ हाथ उठाकर दुआ करो। कभी आ जाता था और मिलाद बढ़ा देता था, हमें तकरीर सुना देता था। तो लिहाजा ये भी शर्फ की बात है कि गुजर जाने के बाद पीछे लोग खड़े होकर दुआ करें और वो उलमा करें, नेक लोग करें, मस्जिद में करें। तो सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत बख्शी बख्शाई है, उम्मती उम्मतुन मरहुमा। फरमाया हुजूर कैसे? फरमाया कब्र में रखी जाएगी तो गुनाहगार होगी, उठेगी तो गुनाह नहीं होगा। पूछा कैसे? फरमा उनके जिंदे उनके लिए दुआएं करते रहेंगे और गुनाह झड़ते रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। इसमें भी कोई खड़पेंच किस्म का वाबी यहां बकवास कर देता है। अमल तो तुम्हारा है, फायदा मैयत को कैसे पहुंचेगा? लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। मैंने कहा पहली बात तो आपके दादा के लिए उतरी क्योंकि कुफार के लिए, मुसलमानों के लिए। तवज्जो से इस बात को जरा समाप्त फरमाइए मेरे दोस्तों। कहते जी जिंदे का फायदा कैसे पहुंचेगा मैयत को? जिंदे का फायदा मैयत को कैसे पहुंचेगा? क्योंकि भाई जो अमल करेगा उसको अपने अमल का फायदा मिलेगा। तुम अपना काम करोगे तुम्हें अजर, अब ये तुम मिलके दुआएं करो और अजर उसको मिले। तो मैंने कहा बाप का जनाजा पड़ा था या डायरेक्ट शमशान में ले गया था? कहने का कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा जब जनाजा नहीं तो शमशान ही जाएगा लियाज़ुबिल्लाह, और जनाजा पड़ेगा तो फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाएगा। कहने लगे नहीं जनाजा पड़ा था। तो मैंने कहा जनाजा क्यों पढ़ते हैं? कहने लगे मैयत के लिए पढ़ते हैं ताकि खुदा बख्श दे। तो मैंने कहा वो मैयत खुद पढ़ रही थी या तू पढ़ रहा था? वो अमल तेरा था कि मैयत का था? कहने लगे मेरा था। मैंने कहा तू तो बोलता है कि जिंदे का अमल मुर्दे को नहीं पहुंचता, तो वहां मुर्दा थोड़ी जनाजा पढ़ रहा था, जनाजा तो तू पढ़ रहा था। तो मेरे दोस्तों शक में ना जाओ, अब कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। जो इमाम मोहम्मद रजा ने कह दिया, जो इमाम रब्बानी ने कह दिया, जो इमाम रब्बानी ने कह दिया, जो साहबा ने कह दिया, बोलो सुभान अल्लाह, जो अहले बैत ने कह दिया, और वही इन सब ने कहा जो कुरान ने कहा, जो रसूलुल्लाह ने कहा। और बात इसी पर के ओ भाई क्या कर रहे हो? चुप कर। का क्यों? फरमा बस उन्हें जाना, उन्हें माना, हुजूर ही को जाना, हुजूर ही को माना, उसके अलावा हमारी आंखें बंद और कान बहरे, हमने कुछ सुनना ही नहीं है। इसलिए कि जिसके जेब में पॉकेट में पैसा होना और दौलत की कदर हो तो चार बंदे करीब आकर कहें अच्छा जरा दिखाइएगा क्या है, तो कहेंगे दूर हटो, पता नहीं चोर है, डाकू है, पॉकेट मार है, क्योंकि दौलत की कदर है। और तो दीन की कोई कदर नहीं करता, हर एक के चला जाता है। एक बंदा मुफ्ती साहब मेरे पास आया, मैं कुर्बानी के दिनों में बकरा लेने गया, गाय लेने, तो तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो वहां हमने देखा कि जनाब जो है वो हमारे इलाके के वाबियों फिर रहा है, काफी देर से फिर रहा है।
दूर से आया, क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहे हो? मैंने कहा बकरा ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा कितने का है? मैंने कहा 40,000 का। मैंने कहा वो दरवाजे पर एक मिल रहा है 6,000 का, मार्केट के अंदर मंडी में कितने का मिल रहा है? बोलना यार, बोलो बोलो कितने का? 40 का। ठीक है जी, 40 का। और मंडी के अंदर मिल रहा है, मंडी के दरवाजे पर मिल रहा है 6,000। तो कितने पैसे बचे? 34,000। तो मैंने कहा देख मुल्ला 34,000 बच रहे हैं, वो खरीद ले। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ एक मसला है, वो टांग से लंगड़ा है। लंगड़े का ज़बा हराम है क्या? नहीं, लेकिन कुर्बानी नहीं, सुन्नत इब्राहिम। ज़बा हलाल है। अगर जानवर के कान कटे हों, वो आंखों से अंधा हो, सिंग उसके दोनों टूट गए हों, टांग उसकी टूट गई हो, दांत ना हो, तो इससे जानवर हराम नहीं होता। आप लाइए, उसको ज़बा करें, उसका गोश्त खाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या करें। लेकिन जो सुन्नत इब्राहिमी है, जो 10, 11 और 12 की मगरिब तक हम करते हैं, उसमें सिर्फ जानवर हलाल ही नहीं बल्कि कुछ शराइत होने चाहिए कि लंगड़ा ना हो, ये उसके साथ समझ, उसमें ऐब ना हो। सुना है ना? मैंने कहा मौलाना यहां से आप कुर्बानी का बकरा ले रहे हैं 40,000 का, वो दरवाजे पर मिल रहा है वो 6,000 का है, 34,000 बच रहे हैं। नया लोटा खरीद लिया बिस्तर के साथ, क्योंकि ऐसी पुराना हो गया, उसमें चस लेकर जाते होते हैं यहाँ से। तो इसको जरा कह लगे नहीं कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? एक है कि टांग से लंगड़ा है। कहने का मौलाना क्या कर रहे हो, टांग से लंगड़ा है तो उसकी कुर्बानी कैसे होगी? मैंने कहा बेटा साल में एक दफा कुर्बानी करनी है तो जानवर की शराइत देखता है, और दिन में 5 दफा फर्ज नमाज पढ़नी है, इमाम की शराइत नहीं देखता। उधर तुझे इमाम की शराइत नजर नहीं आते, कुर्बानी में बकरे के नजर आ रहे हैं। तवज्जो है आपकी? यानी मसला वजूब पर शराइत नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 5 वक्त जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है बस मुंह उठा के चल पड़ता है, तो जिस तरह अपना पैसा सबको नहीं दिखाता, जेब में रखता है। एक होता है डाकू, एक होता है पॉकेट मार। डाकू खुदा ना करे, अल्लाह महफूज रखे इस मुल्क को, और हमारे अगर कोई बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो तो अल्लाह उनको तौबा की तौफीक दे और इस रास्ते से हटते। वो खुदा न करे असलाह दिखा कर लूटते हैं। पॉकेट मार असलाह नहीं दिखाता, वो उससे खतरनाक वार करता है, वो दोस्ती करता है। बस में आकर बढ़ गया, क्या हाल है हाजी साहब, खैरियत? उसको पता है इसके जेब में पैसा है, तो जो है उसको पता है। ये लतीफे नहीं सुना रहा, इससे एक मसला समझा रहा हूं, जिस पर गौर करोगे तो बिल्कुल नूर नूर नजर आएगा। वो आपके करीब आकर बैठ गया, आपको पता है इसने पूरी तनख्वाह जेब में रखी हुई है, और पॉकेट मार जो होता है ना, जेब कतरा तबलीगी, अब वो आता कैसे? दिन करीब आकर बैठ गया, और हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत है, तबीयत ठीक है, खैर वाफियत से, माशाल्लाह कितना नूरानी चेहरा है, कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कितने हैं, क्या है? आपसे पूरी दिली मोहब्बत की, माशाल्लाह आप तो बड़े नेक आदमी हैं। आपको इतना हवा भर दिया कि आपने उससे दोस्ती कर ली, और आप बिल्कुल अब बेगाने हो गए। थोड़ा आपने अपने आप को गोया कि लापरवाह कर दिया, और आप इधर खिड़की से देखने लगे। पहले तो आपने हाथ रखा हुआ था, डरे हुए थे, लेकिन यारी कर ली उसने, तो आप लापरवाह हो गए। अब लापरवाह हो गए तो आपको खौफ निकल गया, आपने उधर देखा, उसने जेब में हाथ डाल दिया, जेब में हाथ डालकर ले गया, क्योंकि पॉकेट मार आपका एतमाद लेता है। और जब वो उठ के चला गया तो आपने जेब में हाथ डाला, है मेरे पैसे कहां गए? करीब में ऐसे बुजुर्ग उलमा बैठे थे, उन्होंने कहा वो साथ जो बैठा था ना, वो मुखलिस नहीं था, वो पॉकेट मार था, सिर्फ बातों में उलझा कर कलीमा पढ़िए, कलीमा पढ़िए। वो हमारे एक दोस्त बड़ा तेज था समझाने के लिए, उसके दरवाजे पर आकर के लगे, कलीमा पढ़िए। उसने कहा क्या घट गया है? कहने का कैसी बात कर रहे हो? उसने कहा क्या बढ़ गया है? कहने का नहीं वही है। तो निकल यहां से, वो तो गरीब नवाज पढ़ा गए, वो तो ठोकरा दरवाजा से कलीमा पढ़िए। उसने कहा घट गया। ये कैसी बात कर रहे हो? कलीमा पढ़िए। उसने कहा बढ़ गया। नहीं कलमा तो वही है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा निकल यहां से, वो तो गौस पाक पढ़ा गए, वो तो आला हज़रत पढ़ा गए। क्या मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा है, कलमा पढ़िए, कलमा पढ़िए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान की फिक्र होनी चाहिए। अपने दोस्त उनको बनाओ जो अल्लाह की तौहीद पर कामिल,
जो हुजूर के इश्क पर कामिल, हुजूर की खत्म नबूवत पर कामिल, सरकार के सहाबा की इज्जत करने वाले, अहले बैत से प्यार करने वाले, वलियों से मोहब्बत करने वाले, खुदा की कसम ऐसे दोस्त बन गए ना तो तुम थोड़े ढीले ढाले भी हो ना तो कब्र में उसकी निस्बत से खुदा उसकी दोस्ती के सदके तुम्हारे गुनाह माफ करके जन्नती बना देगा। अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।